आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। ये सीनियर पति हैं, ये पतियों के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। मैंने इन्हें फोन करके पूछा, मैंने कहा दद्दा मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मगर दद्दू मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। भाई साहब मैं समझ गया आगे सबसे जीवन कैसे जीना। ऐसे ऐसे सवाल करती है दुनिया में, कोई माई कलाम इनके जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? मगर तो मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर। कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाए कि इज्जत कर दिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। काम तो गिफ्ट से ही चल रहा है, वो ही करवाती है जो वो करवाना चाहती है और हमारे पास ही कोई विकल्प नहीं है। अच्छा कचौड़ा साहब, कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, कितना ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, कितने ही बड़े कवि बुला लो, कितना ही बड़ा कार्यक्रम कर लो, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार सुनना पड़ेगा, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। केवल वो बेचारे हंसे हैं जिनकी बनी हुई है। तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते थे, लेकिन धनपति कुबेर मिलता है। लेकिन बोलती है, एक दिन मैंने यही कहा, मैंने कहा देखो प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहिए तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए उत्तरदायी नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूँ और सही सिद्ध कर दूं तो सत्य के समर्थन में मुखर होना। मैंने कहा इन लुगाइयों को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई ब्रह्मा जी ने, वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस नहीं कैसे कैसे कपड़े। एक हम साहब हमें आप नरक में भी छोड़ दो, हाँ हमारा कोई दोस्त मिल जाए। एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी? यमराज की बेटी में सुख ढूंढ लेते हैं साहब, कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा एक बात सत्य है, ऐसा नहीं है कि हमें पत्नियों से कोई शिकायत है, बस एक कष्ट है, इन पत्नियों को खुश कभी नहीं किया जा सकता। असंभव है साहब। आप सब लोगों ने जीवन भर कोशिश की होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी करवा चौथ के दिन भाई साहब मैंने सोचा सुबह सुबह कुछ ऐसा कर दूं कि आज इसके मुंह से मेरे लिए तारीफ फूट जाए। भाई साहब सुबह 4 बजे उठा, देवी जी सो रही थी, मैं 4 बजे उठा, किचन में गया, फ्रिज में से दूध निकाला, दूध उबाल के फटाफट उसके छलनी वलनी ढका के आराम से आके सो गया कि जब किचन में जाएगी तो खुश हो जाएगी। आज मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है, आके लेट गया जी, पेट में गुलगुली मच रही, नींद नहीं आ रही कि कब 6 बजे, कब ये उठे, कब जाए, कब तारीफ हो। 6 बजे वो उठी, किचन में गई, किचन में घुसते ही जोर से आवाज आई, ये इडली का घोल किसने उबाल दिया? ये असंभव काम है, इस काम में कोई ऊर्जा नहीं है। बाकी हम पति कैसे, ये भी हमें अच्छी तरह पता है। अगर ये लुगाइयां ना हो भाई साहब, एक काम हम ढंग से नहीं कर सकते। कभी पर्स भूल जाएंगे, कभी कुर्ते भूल जाएंगे, कभी कपड़े पहने कर बाहर निकल जाएंगे। हम जानते हैं कैसे, खाली टिफिन करके चले जाएंगे। इन लुगाइयों के बिना हमारा काम चलता नहीं है। काम हमारे सब यही करती हैं, सिर्फ एक समस्या है, बिना ताना दिए नहीं करती। लुगाई अगर बिना ताना दिए आपका काम कर दे तो समझ लो वो आपकी नहीं। मैं आज सुबह घर से चला भाई साहब, फ्लाइट पकड़ने के लिए निकला तो मेरे कुर्ते का बटन टूट गया। मैंने उससे कहा इस कुर्ते का बटन लगा दे, अगली बड़ी तल्लीनता से पास आके सुई में धागा डाल के बटन लगाने लगी। मैं निहाल हो गया, मैंने कहा कितने मन से मेरे बटन लगा रही है, कितना प्यार करती है मुझे। अगली तो ताना सोच रही थी, बोली हम औरतें नहीं होती तो तुम्हारे बटन कौन टाकता? मैंने कि तुम औरतें नहीं होती तो कपड़े क्यों पहनते? तो स्थिति हमारी यही है। इन स्थितियों में हम कैसे जी रहे हैं हमारा दिल जानता है, लेकिन हम आनंद से रहना जानते हैं। हम भारत के लोग हैं साहब। 3 पंक्ति की एक कविता सुनाता हूँ। नचौड़ा साहब आपने बहुत सारी रोज समाचार पत्र छापते होंगे। 3 पंक्ति की एक कविता सुनाता हूँ। दुनिया पूछती है
कि आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों के पाठ्यक्रम में महिलाओं का सम्मान करने की कोई अलग से शिक्षा नहीं दी जाती। आप लोग ये सीख कहां से सीखते हैं? मैं उन्हें 3 पंक्ति में बताना चाहता हूं कहां से मिलती है। और बस अब अच्छी कविता पर आप लोगों का अतिरिक्त समर्थन मांगता हूं कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं। मेरे पिता ने मुझे कभी बचपन में गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं है। और आपको एक अच्छी कविता सुनाता हूं। सच में आज मैं निहाल हो गया हूं। रोज कवि सम्मेलन करते हैं, आज हम कविता सम्मेलन कर रहे हैं। आज आप लोग सिर्फ कविता सुन रहे हैं। मैं आनंद के साथ आपको एक 3 पंक्ति की और एक कविता सुनाता हूं। शशि भैया, आपने उर्दू की कविताएं सुनी होंगी, अंग्रेजी की भी पढ़ी होंगी, हिंदी की कविताएं सुनी होंगी। आइए आपको आज एक फिजिक्स की कविता सुनाता हूं। जितने इस देश में शिक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सबसे बड़ी एक कविता सुना दूं तो मुझे आशीष से नवाजिएगा कि पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही हैं लड़कियां। सावधान होकर बैठना, अच्छी कविता सुना रहा हूं कि पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही हैं लड़कियां। मतलब बचपन में हमें गलत पढ़ाया गया है कि रोशनी से सीधी रेखा में यात्रा करते हैं। सैल्यूट करता हूं तो आपने क्या कविता कहा। कविता तो दरअसल यही है भाई साहब। आपको एक और बात बताता हूं। जब कोई आदमी सफल होने लगता है तो उसकी सफलता से हम लोग सामान्यतः सबसे पहले जो करते हैं उसे कहते हैं ईर्ष्या। हमें सुनहरी सुबह सबकी दिखाई देती है, लेकिन उस सुनहरी सुबह तक पहुंचने के लिए उसने जो रात की अंधियारी स्याही झेली होती है, ये हम किसी की नहीं देख पाए। 4 पंक्ति में आपकी आस्था आपकी हथेली तक की यात्रा करे तो मुझे बताइएगा, जिंदगी में जो सर्वश्रेष्ठ लिखा, मां सरस्वती ने मेरी झोली में जो एक पंक्ति कविता की डाली, वो कविता की पंक्ति आपको सौंपता हूं कि त्याग भी हर कामना निष्काम बनने के लिए, त्याग भी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। इस पंक्ति को जहां लोग सवाल देते हैं वहां सिद्ध हो जाता है कि कविता सुनने वाले लोग हैं। त्याग भी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। और घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार अपनी आस्था को हथेली तक लेकर आना कि घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। मगर भोले भी हम इतने नहीं जो आम दिखते हैं। भले ही चेक पर भी दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। आपके दिलों पर नाम लिखने के लिए आपकी जोरदार तालियों में आवाज दीजिए सुरेंद्र शर्मा जी को। एक अनुरोध है, यहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं आप सब फिर अपने कैमरे बंद कर लीजिए क्योंकि सुरेंद्र जी कैमरों के सामने नहीं पड़ते। सभी से अनुरोध है, मोबाइल पर कैमरे पर जो भी शूटिंग पता ही नहीं लगता था। पत्रकारिता पेटकारिता में बदल गई थी। जब पत्रकार पेटकारिता में जुड़ जाए तो दिक्कत एक ही होती है, मैं समझूंगा कि वापस वो दिल लौटेंगे। पत्रकार वो सोचता था जो उसका मालिक सोचता है, उसका मालिक वो सोचता था जहां वो बिका हुआ होता है। अब मुझे लगता है कि पत्रकारिता वापस लौटे इस मुल्क में। इस मुल्क में पत्रकारिता के ये मायने होते हैं कि आप जो इस मुल्क में हर पत्रकार ये सोच रहे कि जो बुरा होगा उसे दिखाएंगे, जो अच्छा होगा उसे भी दिखाएंगे, ताकि मुल्क के आदमी हमें विश्वास टीवी चैनल देखने बंद करती क्या दिखाएं, वही दिखाते हैं रोज। अब तो अखबारों को मैं सोचता था एक ही काम कर दो यार, तारीख बदल दिया करो तो खबरें तो वही होती हैं। अब मैं हरियाणा का हूँ साहब, मुझे घमंड है मैं हरियाणा का हूँ।
क्योंकि हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट में बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरो बोला ठीक, अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ, बोले छोड़ना राम के साथ क्या करेगा। इसे कहते बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा, बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो सारे को आज ही कूट काट करके चलो। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। जेपी भाई, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। पर 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेश शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इंसान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा अगले साल। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं-6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50%, 50% से ज्यादा नंबर मत दियो, क्योंकि मेरे ही क्या बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी बढ़ गया। 45% लिया, 95 लिया था, अमरीका भाग लिया था। 45% लिया, सारा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। अब पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूंगा, साहब मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमरीका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठता है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एक मात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोले शायद और थोड़ी जानकर बर्बाद हो गए मुल्क। जिम जाते हैं बच्चे, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, मत करना उम्र कम हो जाएगी। मैं 80 साल का हूँ, एक दिन मैंने मॉर्निंग वॉक करनी, सही कह रहा हूँ, क्योंकि घोड़ा दौड़ता है 30 साल जिंदा रहता है, पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा है। पर आप तो धर्म को मानते ना सब लोग। भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज्यादा एक सांस नहीं दे सकते। आप मानते हो नहीं? अगर मानते हो तो ये भी मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे दौड़ोगे ज्यादा। अब वो लोग ताली बजा रहे तो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। चलो अब जैसे महिलाएं, मुझे माफ करें, महिलाएं बहुत कठोर होती, जो पूछने की हिम्मत भी होनी चाहिए। पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता चलता है। मान लीजिए आपको विश्वास है, मान लीजिए आप चित्तौड़ से जा रहे हो जयपुर की ट्रेन में, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है, अपनी आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा देगी। महिला इतनी कठोर है। अब इसी सीन को उल्टा कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए,
तुम्हें अजमेर जाना होगा, जयपुर पहले जाओगे, ये बड़ा कोमल का भाई नहीं करे। अतः इतने युद्ध कराए महिलाओं ने, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई थी, अपना कुछ लेना देना नहीं, खाली बाल खोल करके बैठी थी। उसके बाल बनवाने के चक्कर में इतनी घास से बन गई जिनका कुछ क्या। तालियां इस बात पर चाहूंगा था, मैं मरने का कोई भी नहीं। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला, सॉरी, फिर मरने चले गए। अच्छा जी भाई, यहाँ इतनी मेहनत रखी, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, एक की, और हम 25 साल तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आ सकते। और ताली तो इस बात पर चाहिए, ये तो तब जब कमाई मारी। अगर लुगाइयाँ कमारी होती तो पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे हो। फिर ये रिकॉर्डिंग बन गई के बाद में और थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। बच्चे हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में कंट्रोल में रहते हैं, अमेरिका चले जाओ, माँ बाप की छाती पर टिस्को करते हैं, क्योंकि पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बाप चाहता भी मारे तो 911 को फोन करते हैं, कभी पुलिस थाने का नंबर। बच्चों को अमेरिका में पीटना कानूनी अपराध है, जो पीटता उसे जेल भेज देते। हिंदुस्तान में ये कानून बना दो, सुबह माँ जेल में जावे, सामने बाप जावे, बच्चे दोनों का नंबर बांधे, घर में टिकने नहीं। अच्छा, हिंदुस्तानी बाप अगर बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही शांत नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ तो बदला नहीं। तो मेरे दोस्त ने अमेरिका में अपने बेटे के चाटा मार दिया, बेटे ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आगे बाप को पकड़ ली, जेल में ठूस दिया। बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को मना कर लाया, बड़े प्यार से रखा। 10-11 महीने बाद छुट्टी हुई तो हिंदुस्तान लौटा, तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक कूटता और ले गया, साढ़े अब तक खाने में। हंसने की बात नहीं, तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय हैं वो हर साल हिंदुस्तान क्यों। पहले मैं यही समझता था देश से बड़ा प्यार करते हैं, तब पता लगा बच्चे कूटने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कूटने की बहुत बड़ी सुविधा है। आप बच्चों को क्या बड़ों को भी कूट सकते हैं। कोई महात्मा गांधी को शैतान की औलाद भी किया जाता है और इस देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन जाता है। और थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। मैं कल कलकत्ता में था, आपने बुलाया, मैं आया। किससे आ रहे हो? जय भाई ने पूछा। मैंने एयर इंडिया से। बोले प्राइवेट एयरलाइन सारा टाइम पर आती। जय भाई मैं तो एयर इंडिया से जाता हूँ। बोले क्यों? मैंने भाई अपनी उम्र की एयर होस्टेस सीखना। मैं अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी, बोले बेटा चाय पी लो। ऐसे लगता ही नहीं एयर इंडिया में, ऐसे लगता मुरारी बाबू की तरह से। अरे एक आदमी आँख बंद करके तो आँख खुलते एयर होस्टेस दिखाई दी, और आँख खोल करके बैठे तो एयर होस्टेस दिखती, आँख बंद हो जाती। मैं तो जितनी भी महिलाएं उनसे कहना चाहता हूँ, अपने पति को एयर इंडिया में भेजो। सारा जैसा जाएगा वैसा लौट करके आएगा, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है, भजन गाता है लौट। जैसे माँ बहनों के साथ किसी ने ठीक ही कहा, जब ऊपर जा रहे तो मन खच्चर जाना। अच्छा, मेरे बगल में एक मारवाड़ी सीट बैठ गया। बोले शर्मा जी मर गए। बोले क्यों मर गया? बोले 5,000 रुपया को भागो लगता है उदयपुर को। मैंने 5,000 में मर गए। बोले हाँ।
मैं एक बार बता दूँ, अपनी लुगाई ने मैना को कितना पॉकेट मनी देना है। बोले जी 1 लाख रुपया महीना मैंने पॉकेट मनी बोले। मैं एक बार बता सकते कि लुगाई तने हंस करके नाच तो कराएगी। और मैंने 5,000 रुपया में पढ़ाई लुगाई तने हंस कर खाना खिलाई और के खा लो। अगले के 1 मिनट में समझ आ गई बहुत कम बात। इस देश में तो समझाने वाला होना ही चाहिए, समझा ही बैठा कोई ऐसी बात। अच्छा, आप लोग व्यापारी लोग हैं साहब, इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौन नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीम के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगा है होटल ओबराय, नीचे उसकी हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं, बिगाड़े ओबराय कर एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की अच्छी तैसी नीचे एक लाइन और लिखती नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुत्तों पर एक बोर्ड लगा अमिताभ बच्चन 10 रुपए जया भादुरी 5। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास छोटा गिलास दोनों का। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट नाम बोले कनाट फिश, और मैंने कनाट फिश में कहा टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने देखो भी टिम्बर की दुकान है, बोले वहीं बाहर खड़ा दांतू बेचता है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दे तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट फलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता है। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना से होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी बरकत नहीं होगी। और तालियां इस बात पर चाहूंगा, काम पर ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगते हैं। आप कर्मपन्न लोग हैं, तालियां इस बात पर चाहूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया। बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना। मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण होगा। क्योंकि मंदिर में आप अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हो, और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति। देखिए, जिंदगी में जब भी घर में घुसो पतियों, मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में। हंसा घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूझा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस रहा है बता सकता नहीं। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे होगी। इस मुल्क में 2 ही आदमी हैं, एक तो मोदी जी, दूसरा जो बोल रहा है, दूसरे पर ज्यादा तालियां मोदी जी ने ऐसी बात कह दी कि कोई उनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले व्यापारी जी ने ऐसी बात कह दी, वो मुझे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकी। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, ना तारीख बताई ना सब बताया। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले कहा था तुझे प्यार करूंगा, रोज उसके कब खड़ेगा। मोदी जी बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है, हमारा।
मोदी जी, इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि एक आदमी ट्रेन की टिकट लेकर 24 घंटे खड़े होकर यात्रा करता है, या उसे बैठने की सीट अब किस दिन मिल जाएगी। इस मुल्क में फलों की सिंचाई बंद कर दो मोदी जी, जड़ों की सिंचाई करो। कोशिश करो कि शहर का आदमी गांव वापिस लौटे, ना कि गांव के आदमी को वापिस शहर में आना। 4 लाइन सुना देता हूँ। इन 4 लाइनों में इनकम टैक्स सालों की चिट्ठी आई। इस साल थे कवि सम्मेलन में जितनों भी कमायो, बैंकों ब्यूरो व टैक्स मानना भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, इस साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा को कितनों % भिजवा। इनकम टैक्स सारा को जवाब आगे तो मारे तो 5000 तक छूट है। अभी 1000 पड़ा है, बाकी और भी कोई दिक्कत। और इन करने की कोशिश मत करो। प्रधानमंत्री जी, आप बने हैं, बड़ा काम कर दो। पाकिस्तान के राष्ट्रपति से जाओ, बोले आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। बात अच्छी लगे तो पूरे सदन की तारीफ करूंगा कि तू जीतता कि हम पहले जाते हैं। रोज रोज से झगड़े, तू जीतता हम जीतते। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। तू मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार, गोलियों का खर्चा रोटियों पर होने लग जाए तो दोनों देश से मैं कभी समझ कोई नकारात्मक किसी को, हम लोग सकारात्मक हैं, पॉजिटिविटी बात करते हैं। अभी ऋषि मुनियों ने बहुत कह दिया, उनकी वजह से मैंने गंगा स्नान नहीं किया। इन्होंने कह दिया गंगा में पाप धुलते, अब कोई तो अपना धोकर जाए और उसके बाद में मैं नहाने चला जाऊँ। अब वो सारे पाप मेरे ही पड़ जाए तो वो जवाब देंगे। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में बहुत मोटा खर्चा करते हैं। पिछले बैंक साल बरसात में बाढ़ आई दिल्ली में, मैं बैठा हुआ था उनके पास। सेक्रेटरी आया जी, बहुत खराब खबर आई है। क्या खबर आई? उन्होंने कहा बोले यमुना खतरे के निशान से ऊपर हो गई, तुरंत मीटिंग बुलानी पड़ेगी, कुछ हमें आपातकालीन डिसीजन लेना। तो उन्होंने कहा सामाजिक बाद में मिलेंगे। बहुत आदमी क्या हो गया? बोले यमुना खतरा के निशान से ऊपर आ गई, बस 100 रुपये का खर्चा। बोले क्या मतलब? मैंने खतरे के निशान को 1 फुट ऊपर तक हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। पति बेचारे को तो सपने में भी वो साथ देना पड़ता। पति कह लो, बेचारा कह लो, प्रियावती सब। एक पति सपने में बड़बड़ा रहा, रूबी रूबी रूबी। पत्नी ने उठाया उसे, कौन है रूबी? पति समझ गया कि फंसे। आप बोले घोड़ी को नाम, बोले के मतलब बोले सपना में मैंने इसको उसमें बैठा तो घोड़ी पर पीछा लगा दिया था, घोड़ी पीछे रह रही थी तो मैंने बढ़ावा दे दिया था, रूबी रूबी रूबी। तो भाई बोली ठीक। अगले दिन पति आया तो पत्नी बोली तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था, जरा तू बात कर दी। हमें तो हर पल गुस्सा करना पड़ता था। अच्छा, कभी भी मोबाइल में कोई भी आप फिल्मी धुन मत डालो, मरवा देंगे। एक आदमी अर्थी को कंधा किया, मोबाइल पर था, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हैं। पूरी मुर्दनी फिल्म करती थी। एक आदमी अपने लुगाई को विदा कराया, धुन बजी थी फिल्म की, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान। ब्याह तलाक एक ही दिन संपन्न हो। मैं ये कविता सुना, अच्छा लगेगा। लोग कहते हैं हम
लड़के नहीं हुए तो भारत में जैसे कमजोर है तालियां। कभी आपके पिता ने बताया होगा बेटे एक कमरे में गुजारा करते थे, यह भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते। पिता ने नहीं तो दादा ने बताया होगा। कमरे से कोठी तक पहुंचने में हमने जो कुछ खो दिया उसकी कविता पढ़नी चाहिए। जो मैंने पढ़ा है, अगर ये कविता लगे एक भी घर सुधर जाए तो मैं सोचता हूँ ऐसी तारीफ मैं पहले ही बता देता हूँ। वैसे भी मुझे वरदान मिला जो मेरी बात का ढंग से ताली नहीं बजाता और अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता। एक कमरा था, आपको लगेगा आपका घर चला। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुलाए थे। एक कमरे में मेहमान आता था तो स्वागत होता था। कोठी में मेहमान आते सोचते कब जाएगा। एक वक्त था सोचता था मैं मेहमान को आए तो खाना खाऊं, लाना था इस तौर पर सोचता हुआ यह शख्स चला जाए तो खाना। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा गया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। और अब पास से बात ये लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। तो टूट के घर हमारे लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते। आज से 25 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता है वो मेरे साथ रहते। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या था। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और इस जवान पीढ़ी से बेहतर पंक्ति इस पावन मन से नहीं कह सकता। एक व्यक्ति की कहानी चाहूँगा। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इस जवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियाँ काट करके माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। मेरे 2 मिनट बैठो, याद रख लेना। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, याद रख लेना। बाप बेटे के 2 ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए तो बेटा उसका। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये हो गए कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। एक घर में ऐसे ही रहते हैं जैसे होटल के कमरों में रहते हैं। कहीं होटल में खाने पर चले जाओ तो 6 लोग मोबाइल से बात करते रहते हैं आपस में। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक कमरा अपने लिए, एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम,
उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते, करवटी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहाँ ठहाके लग रहे हैं या उनकी ठहाकों की वजह से मैं आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंच पाता अपने भाई के दरवाजे तक। और आज इस ऊंचाई पर पहुंचकर मैं सोचता हूँ इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोजी खाई। पंक्ति अच्छी लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत क्या है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना पड़ेगा। मैं युवा पीढ़ी से इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सके। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ नहीं रह पाए, पर जिंदगी भर मानसिक रूप से माँ बाप से जुड़े ताकि बच्चे भी जिंदगी भर आपके साथ चले। 4 दिन में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता से बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने करते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी है कहाँ कुआ? कविता लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। नदी ने करते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआ हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाओ ठहराओ में कुछ तो फर्क, भटकाओ ठहराओ में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खाली हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर रहता हूँ, इसलिए मीठा पता नहीं किसने बना दिए ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन। ये नहीं बनाते तो बेहतर भारत में जी रहे होते। मैंने सब मुनियों से सबसे एक ही बात पूछता हूँ, बात में लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे यार एक बात बता दो, राम तो सबरी के झूठे भेद खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकता? मैं आज तक समझ नहीं पाया यार, जो मेरी गंदगी उठाता वो मेरे से गंदा कैसे? हमारी इन चीजों ने हमारे बीच में धर्म परिवर्तन नहीं पैदा किया। अगर ये नहीं होता तो हम शुद्ध मनुष्य की तरह से जीते होते। ऐसी तरह से 4 पंक्ति आपकी विदा की चाहता हूँ, कहीं कविता लगी तो बस इतना ही समझेगा कि आज एक बार आज़ादी नेता पृथ्वी के, लेकिन हम क्या सोचे कि आज एक बार गए, आखिरी बार गए, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। पूरे सदन का आशीर्वाद तालियों से विदा चाहता हूँ। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो,
क्या पता हम न रहे मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम का जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम क्या हम बाबा